हेलो बच्चों, दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हमको इन फोर ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन चूज करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या कहा गया है, इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं उनमें जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 1 होता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ यूनिट सेल कंटेनिंग इन इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स द यूनिट सेल कंटेन्स। ठीक है, तो अगर बात करें बच्चों यहाँ पे क्या कि दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रहे हैं शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमेशा ही 1 होंगी, और सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं वो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या होगा, अगर बात करें कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। ठीक है, तो अगर बात करें प्रिमिटिव यूनिट सेल की तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या, द बेसिक यूनिट सेल, द बेसिक unit cell which which combines together which combines together to form the crystal lattice, to form the crystal lattice। जो crystal lattice हम पढ़ते हैं तो उन crystal lattice को फॉर्म करने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट सेल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। इसी को समटाइम प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल भी हम बोल सकते हैं। आर कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, तो सॉलिड स्टेट में जब पढ़ते हैं तो हमको पता है कि देयर आर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। हमारे पास 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं। ठीक है ना, और इन सभी यूनिट सेल्स में क्या होते हैं, इन ऑल ऑफ दीज यूनिट सेल्स जो भी स्पीशीज होगी, चाहे वो आयन हो, एटम हो या कोई मॉलिक्यूल हो, या कोई मॉलिक्यूल हो, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, द स्पीशीज आर प्रेजेंट only at the only at the corners of the unit cell, of the unit cell। अब कौन कौन से 7 हमारे पास प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे पहले हमारे पास होता है क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना, देन हमारे पास क्या होता है, टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल होता है। थर्ड हमारे पास क्या आता है, ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड हमारे पास क्या आता है, ऑर्थोरोम्बिक। एंड फोर्थ हमारे पास आता है हेक्सागोनल। फिफ्थ हमारे पास आता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। देन आता है हमारे पास मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। एंड आता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं। इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो इनका क्लासिफिकेशन होता है इनके एंगल्स के बेस पे, दैट इज अल्फा बीटा और गामा, 3 एंगल्स होते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बेस पर होता है। और इनकी जो साइड्स होती हैं यहाँ पे, तो इनके जो एज लेंथ होगी और इनके एंगल्स होंगे अल्फा बीटा गामा, इनके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। हमको क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो 1 होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हम अगर देखें यहाँ पे, जैसे बात करें हम हेक्सागोनल का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो बात करें क्या, इन हेक्सागोनल, ये भी एक ही तरह का प्रिमिटिव यूनिट सेल ही है। ठीक है, तो अगर हेक्सागोनल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, हाँ इसमें क्या होगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल, इन हेक्सागोनल यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अगर इसमें बात करें टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल या इन अ यूनिट सेल, ये कितना होता है, इसको हम z से लिखते हैं, ये कितना होता है 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी देखें तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी होते हैं, एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन ए यूनिट सेल, वो भी कितना होता है,
वो भी हमारे पास क्या होते हैं 6 ही होते हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं 6 होते हैं। इस तरह बाकी में भी देखेंगे तो वहाँ भी हमको सेम मिलेगा क्या कि यहाँ से हम एक यहाँ से पॉइंट क्लियर होता है यहाँ से क्या कि हम बोलेंगे द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, कि किसी भी यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे ये होते हैं किसके इक्वल, ये होते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। कि उस यूनिट सेल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी नंबर ऑफ एटम्स के बराबर यहाँ पे क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे। और साथ में एक और पॉइंट क्लियर होता है क्या कि द नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स भी होंगे उसमें, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमेशा क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के 2 गुने होंगे, या इसको हम बोल सकते हैं क्या ये ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। ठीक है ना, तो ऐसे भी हम इनको समझ सकते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट में तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, जबकि यहाँ पे क्या होता है जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। और स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 में यही चीज़ लिखी है कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन अ यूनिट सेल कंटेनिंग एन यूनिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कंटेन्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट है, बट स्टेटमेंट हमारा क्या है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट